योशिडा जो कि 26 साल का है वो अपनी सीनियर आयरी गोटो के साथ डेट पे आया हुआ होता है। आयरी बोलती है थैंक्स मुझे यहाँ इनवाइट करने के लिए। योशिडा के जो हाथ है वो कांप रहे होते हैं और वो बोलता है क्या तुम इसके बाद मेरे साथ घर चलना चाहोगी। आयरी तभी बोलती है सॉरी मैंने कभी बोला नहीं, मगर मैं किसी और को डेट कर रही हूँ। और अब नेक्स्ट सीन में योशिडा अपने एक फ्रेंड हाशिमोटो के साथ बार में होता है और पी रहा होता है। भर भर के गुस्से में उसका फ्रेंड उसे रोकता है, मगर योशिडा है जो वो गुस्से में होता है क्योंकि जिसे वो पसंद करता था उसने उसको रिजेक्ट कर दिया। हाशिमोटो बोलता है मैं घर जा रहा हूँ। अब योशिडा बोलता है ठीक। अब योशिडा भी घर जा रहा होता है। तभी वो एक स्कूल की लड़की को सामने वो उसके पास जाता बोलता है ए, तुम यहाँ क्या कर रही हो, इतनी रात में घर चले जाओ। वो बोलती है इस टाइम कोई ट्रेन नहीं चल रही। योशिदा बोलता है तुम क्या करोगी। बोलती है मुझे अपने घर में रहने दो। योशिदा बोलता है एक टीनेजर किसी ऐसे आदमी के साथ कैसे रहेंगी जिसे वो जानती भी नहीं। बोलती है मेरे पास और कोई जगह नहीं जाने दी। बोलता है तो मैं क्या तुम्हें फ्री में अपने घर में रहने दूं। वो बोलती है तुम जो चाहो वो कर सकते हो मेरे साथ। तभी मन में बोलता है क्या सभी टीनेजर्स ऐसे होते हैं, नहीं ये लड़की बहुत अजीब है। बोलता है मैं एक बच्ची के साथ नहीं सोने वाला। वो लड़की कहती है तो फिर मुझे फ्री में रहने दो। अब योशिडा उसको अपने घर लेकर आता है। लड़की बोलती है ये कितना गंदा है। योशिडा बोलता है 10 बेडरूम अपार्टमेंट को कोई क्लीन रखेगा भी क्यों। और फिर मन में बोलता है मैं इसको कल बाहर निकाल दूंगा। फिर ये मुसीबत खत्म और फिर जाके बेड पे लेट जाता है। वो लड़की फिर उसको सिड्यूस करने की कोशिश करती है, मगर जो जोशिडा है वो अपना सा लौंडा है, वो नहीं पिघलेगा। नाम तो मोयरा सुना है। वो बोलता है मुझे छोटी लड़कियों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो लड़की बोलती है तो फिर क्या मैं कुछ और कर सकती हूँ। योशिदा बोलता है मीसो सूप चाहिए मुझे। और फिर वो सो जाता है। अब सुबह होती है और योशिदा उठता है। वो उस लड़की को देख के बोलता है तुम कौन हो। वो बोलती है मैं एक टीनेज गर्ल हूँ। वो बोलता है और यहाँ क्या कर रही हो। वो बोलती है तुमने ही मुझे यहाँ रहने दिया था। योशिदा बोलता है मैंने। वो बोलती है हाँ। योशिदा फिर बोलता है मैंने कुछ किया तो नहीं ना तुम्हारे साथ। वो लड़की उसे फिर घूर के देखने लगी है और योशिदा के पसीने छूटने लगते हैं। और फिर वो बोलती है मैं तो मजे ले रही हूँ, तुमने बस मुझे सूप बनाने को बोला। और अब वो उसे सूप देती है और उससे उसका नाम पूछती है। वो बोलता है मैं हूँ योशिदा। अब योशिदा सूप पीता है और वो बहुत ही बढ़िया लगता है उसे। वो लड़की बोलती है कि तुम चाहते थे कि गोटो तुम्हें ये सूप बना के पिलाए है ना। योशिदा बोलता है तुम्हें कैसे पता। वो बोलती है तुम रात में बड़बड़ा रहे थे नींद में ये सब। अब ये लड़की फिर से योशिदा को सेड्यूस करने का ट्राई करती है, मगर योशिदा फिर उसे इग्नोर करता है। वो लड़की काफी ट्राई करती है, मगर जो योशिदा है वो फिर भी उसकी तरफ ध्यान देने को बिल्कुल तैयार नहीं होता। वो लड़की फिर उसे तभी पकड़ लेती है और बोलती है तुम नॉर्मल नहीं, मैं कभी ऐसे बंदे से नहीं मिली जो मुझे रहने दे रहा है। बिना कुछ लिए योशिदा तभी उसे पकड़ता है और बोलता है तुम स्टूपिड हो, तुम्हारा नाम क्या है। ओमा है। पा का कहो। वो बोलती है मेरा नाम है सयू। योशिदा बोलता है तुम्हारी आईडी दिखाओ। उसकी आईडी देख के फिर योशिदा बोलता है तुमसे हो। और योशिदा को पता चलता है कि घर से भाग गई थी 6 महीने पहले। योशिदा बोलता है तो अब अगर मैं तुम्हें घर से निकाल दूं तो तुम क्या करोगी। वो बोलती है मैं दूसरी जगह ढूंढूंगी रहने के लिए। योशिदा बोलता है और वो कैसे फिर कुछ अवसर नहीं देती। योशिदा फिर बोलता है तुम जॉब करो, मैं पार्ट टाइम जॉब से रेंट पे ही नहीं कर सकती। योशिदा बोलता है तो फिर तुम यहाँ रहो, वरना तुम लोगों को करती रहोगी रहने के लिए। तुम बहुत ही ज्यादा स्टूपिड हो। बोलती है मुझे स्टूपिड कहना बंद करो। योशिदा बोलता है तुम हो। और मन में बोलता है कि इसे एक नॉर्मल लाइफ जीनी चाहिए बाकियों की तरह। योशिदा फिर बोलता है अब तुम्हारा काम है इस जगह को साफ करना। बोलती है तुम ऐसे बोल रहे हो जैसे मैं यहाँ हमेशा के लिए रह सकती हूँ। योशिदा बोलता है हमेशा के लिए नहीं, जब तक तुम वापस अपने घर जाने का डिसाइड नहीं कर लेती। और अगर दोबारा मुझे करने का ट्राई कराना तो मैं तुम्हें बाहर निकाल दूंगा यहाँ से। बोलती है ठीक है। योशिदा मन में बोलता है और ऐसे शुरू हुआ अजीब चीन आफ्टर एक टीनेज गर्ल और एक 26 साल के लड़के की लाइफ का। अब नेक्स्ट सीन में योशिदा अपने ऑफिस में होता है और वह हाशिमोटो को ये सब बता देता है के बारे में। और अब रात में वो जब घर जा रहा होता है तब वो याद करता है हसीमोटो बोलता है कि उस लड़की को उसके घर भेज देना इससे पहले कि ये एक प्रॉब्लम बन जाए। अब योशिदा घर पहुंचता है। सायु गेट खोलती है और बोलती है वेलकम डैंडी। ओह काय रे। योशिदा बोलता है ये क्या बकवास है, मैं बेंटो लाया हूँ, तुम भी एक खाओगी है ना। अब योशिदा नोटिस करता है कि सई ने उसके कपड़े प्रेस कर दिए और साफ सफाई भी कर दी घर की। और उसे पता चलता है कि ये घर के काम में बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। सई बोलती है तुम बाहर क्यों जा रहे हो, तुम यहीं स्मोक कर सकते हो। योशिदा बोलता है
क्योंकि तुम यहाँ हो। साई बोलती है, तुम बहुत अच्छे हो मई। बाकी जिनके भी साथ रही थी वो सभी मेरे सामने पीते थे। जोशीडा बोलता है, मैं अच्छा नहीं, वो लोग बस घटिया हैं। अब जोशीडा बालकनी में स्मोक करते हुए बोल रहा होता है कि कैसे वो साईं को एक गार्डियन की तरह एक्ट कर रहा है और बोलता है जिनके साथ भी वो रही आज तक वो सब घटिया इंसान थे और मैं खुद भी कुछ अच्छा नहीं क्योंकि मैं भी उसे अपने अपार। अब अगले दिन इनका अलार्म बजता है और योशिडा और सायु उठते हैं। योशिडा नोटिस करता है कि सायु बस अपनी यूनिफॉर्म ही पहनती है स्कूल की। वो उसको मॉल में ले जाता है कपड़े दिलवाने और बोलता है मैं तुम्हारे लिए मैट्रेस भी लूंगा। सायु बोलते हैं कि मैं तुम्हें ये सब कैसे रीपे कर पाऊंगी। योशिदा बोलता है तुम मेरे घर के सारे काम कर रही हो तो वो काफी है। और साई बोलती है अगर तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं तो फिर ठीक है। अब ये घर में होते हैं और साई अपने नए मैट्रेस में लेटी होती है और बहुत ही ज्यादा खुश होती है। वो बोलती है क्या तुम मेरे साथ सोना चाहोगे। योशिदा बोलता है मैंने मना करा था ना तुमसे। ये सब करने को साहू बोलते हैं, मैंने तो सिर्फ सोने को बोला, कुछ उल्टा करने को थोड़ी ना बोला। और उसके बाद फिर उसका मजाक उड़ाने लगती है। क्या है जो योशिदा एक फॉरवर्ड है। योशिदा कभी बोलता है तुम हंसते हुए ज्यादा क्यूट लगती हो। ये सुन के साहू शर्माने लगती है और बोलती है थैंक्स एरी रथ। अब ऑफिस में लंच के टाइम हाशिमोटो बोलता है कि अफवाह चल रही है कि तुमने गर्लफ्रेंड बना ली। तुम छुट्टी होते ही घर चले जाते हो, तुम्हारे कपड़े भी साफ रहते हैं और तुम काफी अच्छा कर रहे हो काम यहाँ पे। अब रात में योशिडा बोलता है कि मेरे टाइप की नहीं फिजिकली, मगर ये क्यूट है, ये काम बढ़िया करती है और फ्रेंडली भी है, तो फिर भागी क्यों घर से। अब अगले दिन सुबह सावी बोलती है कि तुम्हारी दाढ़ी बढ़ गई है। योशिडा बोलता है मेरा मन नहीं शेव करने का। सावी बोलते हैं तुम कभी शेव करते हो और कभी नहीं करते, इसका कोई रीजन। योशिडा बोलता है जब ये ज्यादा बड़ी हो जाती है मैं कर देता हूँ। दाढ़ी होना एक निशानी है कि तुम बड़े हो गए हो, लेकिन शायद ये गलत है। जब तुम ज्यादा आलसी हो जाओ कि अपनी दाढ़ी शेव न कर सको तब तुम बड़े हो गए हो। साहू बोलती है तुम पे दाढ़ी अच्छी नहीं लगती। योशिरा बोलता है तुमसे किसी ने नहीं पूछा। ये अब नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है। योशिरा को जो बोलता है लगता है शेव कर ही लेना चाहिए और इसी के साथ इस एपिसोड का यहीं पे एंड हो जाता है।